जौन आश्रम यतीम खाना मुसाफिर खाना में बा तौन तो ठीक बा, कोई तरह चली। लेकिन जमीनिया जो औरी बा जौन कोनो अभी उपयोग में नहीं थे ओके हमनी का लेके बेचल जाई। अब बेच के का करबो? वो सर सीधे कहना है कि सरकार ने सदन में सीधे कहा कि हम बेचेंगे। अच्छा उस जमीनों को लेके अमित शाह ने कहा है कार्रवाई में निकलवाइए कि जो अतिरिक्त जमीनें हैं उनको हम बेचेंगे। और उसको बेच के क्या करेंगे? तो मुस्लिम महिलाओं का, यतीम बच्चों का और पिछड़ी महिलाओं का, उसके भी नौबत काहे आ गए कि भारत में एक ही गो एयरलाइंस एयर इंडिया बिका गई। महादलितर देश बा पाकिस्तान, ओकरा पास ओकर एयरलाइंस बा PIA। लेकिन भारत विश्व गुरु बा, लेकिन एक ही गो एयर इंडिया रहे वो बिका गई। हमन का लगातार देश में मुद्दा बना हुआ है वक्फ बोर्ड को लेकर के। आज हमारे साथ अफजल साहब हैं जो MP गाजीपुर से हैं। खास बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार देश का हालात जो बन रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड लाया गया है कितना सहमत है और कितना ना सहमत है। हालांकि आंदोलन भी जारी है, लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। सर स्वागत है। सबसे सवाल पहला होगा सर कि लगातार जो है देश का स्थिति और वक्फ बोर्ड का जिस तरह से जो है लागू किया गया है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो वक्फ बोर्ड के लिए सरकार की बदनीयती है। सारा खेल है बदनीयती का। एक तरफ सरकार कह रही है कि भाई कोई परेशान मत हो, जो जमीनें संपत्तियों को वक्फ करेगा मुसलमान, वो वक्फ की ही संपत्ति होगी और उस संपत्ति का जो प्रबंधन करेगा उसका मुतवल्ली वो भी मुसलमान होगा। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो फिर दिक्कत कहाँ से हो रहा है? वह कहत हुआ कि जौन मस्जिद मदरसा ईदगाह जौन आश्रम यतीम खाना मुसाफिर खाना में बा तौन तो ठीक बा, कोई तरह चली। लेकिन जमीनिया जो औरी बा जौन कोनो अभी उपयोग में नहीं थे ओके हमनी का लेके बेचल जाई। अब बेच के का करबो? वो सर सीधे कहना है कि सरकार ने सदन में सीधे कहा कि हम बेचेंगे। अच्छा उस जमीनों को लेके अमित शाह ने कहा है कार्रवाई में निकलवाइए कि जो अतिरिक्त जमीनें हैं उनको हम बेचेंगे। और उसको बेच के क्या करेंगे? तो मुस्लिम महिलाओं का, यतीम बच्चों का और पिछड़ी महिलाओं का, उसके कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए हम कार्यक्रम करेंगे। उन्हीं के उसमें उस पैसे का खर्च करेंगे। मैं सरकार के पास अपना बजट नहीं है। अब बताओ नहीं कि वो उनके नया दर्द भइल बा। दर्द ही भइल बा कि देश भर के गरीबन का, पिछड़न का आरक्षण का कोटा खा गल लोग। लेकिन मुसलमान में जो पिछड़ा बा ओकर बड़ी दर्द पाई लोगन के कि उन लोगों को हक देवे के बा। ओके हक देवे खातिर उ जमीनिया बेच के उन लोगन के दिहल जाई। उन्हन का तरक्की करे खातिर, उन्हन का पद प्रतिष्ठा देवे खातिर उ जमीनिया बेच के उन्होंने में खर्चा कर दिया। यही कहते हैं महिलाओं के लिए वो कि मुस्लिम महिलाओं के प्रति हम लोगों को बहुत दर्द है। तो दर्द है तो सर जमीन बेचकर सरकार के पास अपना फंड है कि नहीं? आप लोग तो संसद में सरकार का फंड आपो के पता बा, हमरो के पता बा। नौबत काहे आ गए कि भारत में एक ही गो एयरलाइंस एयर इंडिया बिका गई। महादलितर देश बा पाकिस्तान, ओकरा पास ओकर एयरलाइंस बा PIA। लेकिन भारत विश्व गुरु बा, लेकिन एक ही गो एयर इंडिया रहे वो बिका गई। हमन का बतिया में विश्व गुरु हो गया, कमवा में 200 लाख करोड़ रुपया का कर्जदार है। मोदी जी का डंका बजता है विदेशों में। डंका तो बजता, 200 लाख करोड़ रुपया का कर्जा हो गई और कर्जा का किस्त नहीं दिया पावर तो किस्तिया देवे खातिर न वही कर्जा लिया था। ये तो बा सोना हमार बंधक रखा था, देश कंगाल हो गई।
₹88 का 87 का डॉलर हो गई, ₹100 से ऊपर पेट्रोल हो गई, ₹1000 का सिलेंडर हो गई, लइकन के रोजी रोजगार मिलत नहीं सर के। डिजिटल इंडिया बन रहा है तो महंगाई खातिर कितना महंगाई बढ़ेगा। डिजिटल इंडिया बन रहा है। देखिए, डिजिटल इंडिया बन रहा है और बनारस चल न जा। ई कौन डिजिटल इंडिया बा? एगो लड़की के 7 दिन तक 29 मार्च के ओके धइलस हो आ 4 अप्रैल के बरामद भइल बिया और 7 दिन में 23 दरिंदों ने उसके साथ मुंह काला किया है। अब प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, पूरे देश का नक्शा इससे समझ में आ जाएगा। अभी बिल लागू हुआ, तरफ अराजकता, बेईमानी, लूट खसोट जनता का ध्यान बाटे खातिर ये देख ये बिल लियाल बने ही तो बिल लियाल बड़ा वक्त क संपत्ति खातिर। वक्त क संपत्ति के कैले बा? वो जमीनिया उनका नाना कह। वक्त कोई मुसलमान अगर अपनी संपत्ति को अपना दान पुण्य और सबाब खातिर कहीं दान कर देलस तो दुखात काहे तोहार बा भाई, काहे खजवट हो गल तो के। उसी तरह की संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड करता था। अभी कहत हुआ कि नहीं वक्फ का संपत्ति वक्फे करे और ओकर प्रबंधन भी मुसलमाने ओकर रही मुतवल्ली, लेकिन ऊपर से अधिकारी देखभाल करिया सो कि कोनो बेईमानी होत नहीं न। इतना संपत्ति में मात्र 140 करोड़ रुपया इन लोगों के आमदनी देखावत हूँ। हम पूछल चाहते हैं भारत सरकार, मोदी सरकार से, कितना बोड़ देश तू चलावत हुआ, कर्जा रहुए 49 लाख करोड़ और तू विश्व गुरु हो गई कर्जा 200 लाख करोड़। कहने का कर्जवा भर डाल अपान कर्जवा। ये तो सरकार का जिम्मा न भइल देश पे कर्जा जोन बात हो। वक्फ बोर्ड का देखत हो तो पूंजी धैले बना तो 125 करोड़, तू 200 लाख करोड़ रुपया का कर्जा ले बड़ा। तो ये जनता को भरमाने के लिए। लेकिन योगी सरकार तो उत्तर प्रदेश में एक्शन भी शुरू कर दिए हैं। यहाँ लागू और एक्शन शुरू हो गया है वक्फ बोर्ड को लेकर। केहू का एक्शन शुरू हो या ना हो, सबसे पहले तोहन लोगों का एक्शन शुरू होला। इस देश का जितना मीडिया बा इन्हीं लोगों का एक्शन, जो एक्शन ना होत रही हो के देखा जाके हो जगह अभी नहीं के हो जगह करो 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 छाए हुए हैं आप लोग पूरे देश में। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे माना जाता था, आज बाजा बजावा जा, बाबू का मोछ देखे गधा का पोछ को जैसे गाना होत रहे पहले वहां उधर गावा जा। आप एक बार नहीं सत्ता से सवाल करते कि अपनी विफलताओं के सवाल पर आप क्यों नहीं कोई बिल लाते। मामूली टैक्स वसूली बढ़ा दी गई है जीएसटी के नाम पर। दुनिया कोई ऐसी चीज बता दीजिए, है बोतल आवता है ऊपर टैक्स बा, सोना पे कितना टैक्स बा मालूम बा? हीरा पे। और साइकिल किने चल जाए अगर केहू अपन तो गरीब आदमी किसान तो पे कितना टैक्स बा? किताब कापी किने चल जाओ पे कितना टैक्स बा? हीरा जवाहरात पे कितना टैक्स बा? हेलीकॉप्टर लेवे जाइबा तो 2% बा। तो जो पूंजीपतियों बड़े लोगों के लिए सामग्री है वो पे टैक्स ना है, ना के बराबर है। अब ट्रम्प तो इनकर एकदम मित्र रहुआ, इनका भक्तवा कहल सो कि ट्रम्प चेला रहुआ इनकर, ये गुरु मंत्र देत रहुआ मोदी जी। हाँ, आब का भइल बा। अब तो डोरिया के गोड़ों में बेड़ी डाल देले बा, हाथों में हथकड़ी, आप बनहम पान के बीज भेज दिलस देशवे। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है योगी का सरकार है और वो योगी के सरकार में ज्यादातर बलात्कार, दलितों के साथ अत्याचार, मुसलमानों के साथ अत्याचार, इसके क्या मेन कारण, क्या लगता है किस तरह से देश बच पाएगा? जितने अराजक लोग हैं, समाज विरोधी तत्व हैं, उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। हमारा संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को, हर भारत के नागरिक को, धार्मिक स्वतंत्रता हर भारत के नागरिक को। अब संविधान को दरकिनार करके, सत्ता का दुरुपयोग करके और सत्ता की मशीनरी के माध्यम से विपक्षियों को झूठे मामलों में
फंसा करके उनका दमन करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। देश की जनता तेरा इमाम बोल दी है। इससे बुरी स्थिति कभी देश की नहीं थी, जिस स्थिति को आज देश पहुंच चुका है। कहीं कुछ नहीं लौका था। बुलेट चले बड़े कहू 11 बरस पहले ही बुलेट चलावत रहा। चलो तो के घुमा दी, टिकट कटाई, बताओ कहाँ से कहाँ चलती है बुलेट। सपना दिखावे न सो। मोदी ने कहा था कि इस देश में हवाई चप्पल पहनने वालों को हम हवाई जहाज में उड़ाएंगे। अब वही कुंभ लागल और जहाज का किराया 50,000 का हो गया। पटना से इलाहाबाद लखनऊ जिला हो गए कि ना हो। ये हवाई चप्पल वाला पहिया सो ये तो धोखा देना है। वो ऐसा कलयुग आयल बा कि सूर्यदास आंख का ऑपरेशन करते हैं। अब सूर्यदास आंख का ऑपरेशन करते हैं। यूपी का क्या होगा 2026 का चुनाव? अभी 27 में है यूपी, ओकरा पहले बिहार। जन क्रांति बिहार से शुरू होती है, जो पूरे बिहार में तो दावा ये है डबल इंजन की सरकार है, सरकार बनने जा रही है। अच्छा इंजनों का रिंग बढ़ जाला, कबो कबो बैक कंप्रेसर हो जाला, धुआं बीगे लगेला। तो बिहार में सरकार धुआं बिगता इंजन, एगो इंजन धुआं बिगता और जो दूसरा इंजन बा सीज हो गया, बोलती निकलता उनकर। उधर चाइना लगातार छेड़खानी सरहद पर कर रहा। उधर अमेरिका ने जो अपमान भारतीयों का किया है उसकी कोई मिसाल नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपॉइंटमेंट मांग के अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने गए। आज तक आजादी के बाद भारत का क्यों प्रधानमंत्री अपॉइंटमेंट मांग के मिलने नहीं गया था। इनको जब समय नहीं दिया तो अपॉइंटमेंट मांग के मिलने गए। अपॉइंटमेंट मांग के अगर मुलाकात तय होती है तो वो सरकारी मुलाकात नहीं होती। ये भारत का पहला प्रधानमंत्री है कि कैसहू बकस द उनके अडानी के, कैसहू बकस द अडानी के, कुल मुकदमा कायम होता उन्हीं पे। विजय माल्या गैला, नीरव मोदी गैला, ललित मोदी गैला, कुल मौसियारी भाई हम तो कहने को धलिया देखो के धलिया मेहुल चौकसी काला धन वापस कर काला धन तो बाबा रामदेव जो बिलाई छानत रहना गोड़वा ऊपर मुड़िया नीचे काहे नहीं बोल। अब वो समय इन लोगों का पूरा हो गया है, आम जनता समझ चुकी है। तेरा इमाम बोल दे भैया जनतो की इन्हन का मान करने के चला ना पहिया तो बहुत लगता है। आप सुन रहे थे किस तरह से इन्होंने अपने बातों को रखा, वोट के लगता है जन वोट खबर।